अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। ये देखिए ख्वाजा महमूद, मस्जिद ख्वाजा महमूद, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी। मस्जिद को शहीद कर दिया गया 2 अगस्त रात के 2 बजे, यानी कि AM। 400 से 500 लोग आए, पुलिस और CRPF आके इसको डिमोलिश कर दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद, मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद कर दिया गया है। जनाब पूरे रात के 2-2:30 बजे के टाइम पूरी 700-800 पुलिस फोर्स आई और बल्दिया कमिश्नर भी आए और ये प्री प्लान करके 3 से 4 किलोमीटर तक पूरे आवाम को किसी को आने नहीं दिए। और ये क्या है, ये यानी कि घरों के बाहर से खटके लगा दिए, हमारे कॉलोनी के घर में घुस के फोना भी खींच लिए। यानी यही हुकूमत हमारे साथ, ये क्या है, ये 111 जियो में लाइट भी कट कर दिया। 111 जियो में इतने इमारतें बने हैं, ये खासतौर ख्वाजा महमूद मस्जिद के लिए क्यों ऐसा करे? हमारे बल्दिया कमिश्नर साबर अली साहब से भी मेरी दरख्वास्त है, क्यों ऐसा करें आप? और कलेक्टर साहब है, MRO है, RDO है, हाँ, जनाब असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब और KTR साहब और महमूद अली साहब, जनाब KCR साहब, आपकी हुकूमत में ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? यानी ये 111 जियो आज से 15-18 साल से है। खास तौर पर इस मस्जिद ख्वाजा महमूद के ऊपर क्यों टारगेट किया गया? पूरी बनने के बाद नमाज चल रही थी, यहाँ पंजागाने नमाज अदा की जा रही है और जुम्मा भी, खुसूस जुम्मा भी हो रहा है। और 1.5 से 2 साल हो गए ये मस्जिद बन के, आखिरी काम था, उसके लिए आके कोई गैर जिम्मेदार ने कंप्लेंट दिए तो हमारे साथ क्यों नाइंसाफी करे? मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, हमारे लिए, हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे KTR साहब इंसाफ चाहिए, KCR साहब इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व कुरान भी निकाले। और मस्जिद में कुरान मस्जिद भी है ना, मस्जिद में से कुरान मस्जिद भी निकालने नहीं दिए। कुरान मस्जिद की बेहुरमती हो गई, हमारे को इतनी तकलीफ हो गई, हमारी मदद कीजिए। सारे पॉलिटिशियन से दुआ को दरख्वास्त करता हूं कि मैं हमारी मस्जिद के, हमारे लिए, हमारा मस्जिद बनाने की, तामीर करने के लिए हमारे को परमिशन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी को आज रात यानी अलल सुबह की अवलिन सातों में 2:30 बजे से 5 बजे तक मनसूबाबंद तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए इलाके को लोगों का घरों को बाहर से कुंडी लगाकर दरवाज़ा बंद करके मोबाइल छीन कर यानी इस तरह मानों में बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। मस्जिद को शहीद किया गया। इससे न हमारे हौसले पस्त होंगे, न हमारी हिम्मत जवाब देगी, बल्कि फिर एक नए अज़्म के साथ, बड़े हौसले के साथ, ईमानी हरारत के साथ नमाज पंजगाना इंशाअल्लाह दूर होगी, इसी मलबे पे होगी इंशाअल्लाह। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने घर की बात करता और हमको उसके काम में हमको चुन लिया है। हम इंशाअल्लाह इसको बराबर जारी और सही रखेंगे। मस्जिद अल्लाह ताला की इबादतगाह है। एक दफ़ा मस्जिद बन जाती है तो वो क़यामत तक मस्जिद रहती हो। हम बराबर उसको कायम रखेंगे और आबाद रखेंगे। हमारी हिम्मत वो नहीं होती। आज म्यूनसिपल कमिश्नर शमशाबाद साबर अली साहब की हरदर्मी साहब की हरदर्मी और उनका जानिबदारा रवैया से बड़ी मायूसी हुई। अल्लाह उनको हिदायत दे। और ये बहुत गलत काम हुआ है। हम हमारे असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस, अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लोर लीडर असम्बली और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर और हमारे तमाम KTR और KCR साहब से मौदीबाना इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और मस्जिद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें और ज़रूरी कार्रवाई करें। खाती ठेकेदारों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करें, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाए। हम बड़े हौसले के साथ पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और हमारे ईमानी जज्बे से
कि हम जो है नमाज पंजगाना बराबर जरूर इसी मलबे में अदा करेंगे और मस्जिद को फिर से एक आलीशान मस्जिद बनाने का भी हम इरादा और नियत करते हैं। साबर अली साहब, साबर अली, 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 बल्दिया कमिश्नर बल्दिया कमिश्नर साबर अली, कमिश्नर साबर अली, कमिश्नर साबर अली। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। चलो चलो जरा मैं साइड दे। जी जी आइए सर। एक जने पूरा बता दो, समझाओ। आप ना रुक जाओ। करंट का वायर है, करंट का वायर है सब लोग। साहब ये मस्जिद है। हाँ मैं ये मस्जिद का यहाँ कॉलोनी का सदर हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है कॉलोनी का? ये ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद। जी। और मस्जिद ये 1.5 साल से बन रही और जी। नमाज भी पंजगाना नमाज भी अदा की जा रही। जी। हम महमूद साहब के पास भी गए, सबके पास गए, लेकिन सब बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बोले। फिर ये आधी रात को 2-2:30 बजे आके 700-800 पुलिस फोर्स है, शमशाबाद पूरा ब्लॉक, पूरा शमशाबाद पूरा ब्लॉक कर दिए, घरों को लॉक कर दिए, फोना खींच लिया गया और पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा काम करके जब बाहर निकलो बोले नमाज को बाहर निकलने नहीं दिए किसी को। हमारे को इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं। अल्लाह का घर, जहाँ अल्लाह का घर बना हुआ है, बस वहाँ मस्जिद हमेशा क़यामत तक है ना, बस हमारी वही है। एक बार से तमाम सब कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिए साहब। इतने लोगों को फोन भी कर रहे, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। कितने गज पे थी ये पूरी है? ये 523 गज पे मस्जिद है। ये दूसरों का प्लाट था, ये प्लाट के अंदर से जाके पूरा तोड़ा गया। इनके प्लाट को भी बाउंड्री वाल थी ये? हाँ, ये प्लाट को बाउंड्री वाल वो भी तोड़ दिया, वो तोड़ दे के करके पूरा अंदर पुराने मस्जिद भी है, अंदर सामान पूरा अंदर ही है, कुरान शरीफ कुरान पाक वगैरह सब रखे हुए हैं। ये कुछ कोर्ट में कुछ कार्रवाई चल रही थी? जी जी, हम कहाँ है? जरा पेपर में कुछ है तो बताइए, जरा पेपर में बताइए क्या कुछ ऑर्डर आया था, क्या है कुछ? नहीं, हमारा ऑर्डर तो खैर वो पेपर जो भी है वो जो भी है आप मेरे को व्हाट्सएप करो आप। जी अच्छा सर, आइए उधर आइए, चलिए साहब इधर से आइए। राड़ा वगैरह है ना, अभी पूरे इधर से आगे से आइए, इधर से आइए, सामने से देंगे। शमशाबाद की करंट कटा देगा। पूरी 800 पुलिस थी, 800 देखो देखो 800 पुलिस थी। अच्छा, अंदर कुरान शरीफ जो है कुछ बोले नहीं, बच्चों को घर के सामने से लॉक लगा के, कॉलोनी वालों को लॉक लगा के गोलियां लगा दिया बाहर से, पूरे अंदर कॉलोनी है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज को भी जाने नहीं दी। हाँ हाँ, 6 जैसे क्या लगा के जरा रुक जाओ, जरा रुक जाओ। की नमाज अदा की जाए, जुमे की नमाज। कितने साल से हो रही थी नमाज? 1.5 साल। सिर्फ इसको एक कोई ऑब्जेक्शन है? यहीं थे, मुकामी ये है भाई, आप के पास है। ये आसपास वाले कौन है यहाँ पर? यहीं से मुकामी। क्या नाम आपका?
अरे अब्दुल ना सेना कहाँ गए डॉक्यूमेंट्स लो बोले ना गाड़ियाँ ले लेके आए, मैं घर से बाहर निकल के खुर्शीद भाई आपके पास वीडियो है ना मुख्तार भाई बोल के मैं इनको एक को फोन करा, भैया लोग ऐसा आ रहे हैं मस्जिद के ने जा रहे हैं बोल के। उतने में पुलिस वाला फोन सामने से हट जाओ, थोड़ा सामने से हट जाइए। बाहर लेके चले गया मैं, लेके जाके मैं बोला सर वहाँ क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इसकी पूरी एक फोटो लेके भेजो कोई। बिल्कुल मैं लियो आप लियो, सब पब्लिक चाहिए। हटो अपना घर ये कोई भेजे मेरे को रात में वीडियो। अगर अपना हटो पीछे दोनों 3 बजे हटो बाबा, जरा पीछे उधर उधर दूर जाओ, उधर कोई भी उधर दूर जाओ। नहीं उधर उधर दूर जाओ, उधर दूर जाओ भाई, कोई भी एक दिन है। अरे हटो यार, जरा काम करने दो। देखिए शीखा है नीचे, जरा अपना पूरे पीछे हटो जरा। नहीं ये क्रॉस एक फोटो लियो पूरा, ये तोड़े सो ये पीछे हटो अपना पीछे हटो, उधर दूर जाके लियो एक जने। ये पूरा बेल्ट आना ही, ये पूरा बेल्ट आना ही। वो नाम के साथ मस्जिद का नाम है कहाँ है, उसको बोर्ड को उठाओ जरा। मस्जिद का नाम छोड़ दीजिए मस्जिद का बोर्ड कहाँ है। जरा आप लोग पीछे हटो भाई, जरा पीछे हटो। अरे तुम थोड़ा पीछे दिख रहा ना पूरा, अंदर दिख रहा, जानी मादा मेंबर दिख रहा अंदर। कुरान शरीफ आए निकालने का भी मुखानी थी कोर्ट में, 4 तारीख के दिन कोर्ट में पेशी थी, नोटिस देना क्या दिया। इधर से ये पूरा बेल्ट आ रहा है ये। और हटो, इधर हट के लियो आप पूरा ऐसा। जरा अपना हटो पीछे हटो जरा। प्रोफेशनल है रोक ठीक, नाना भी बनी हुए थे। अब लियो पूरा वो बेल्ट आना हो। जितने मीनाना भी होंगे उसको भी 2 मीनाना थे। जरा पूरा डिटेल्स दीजिए ना मेरे को। आइए उधर आइए, जरा एक व्हाइट पेपर दीजिए जरा। नहीं इसके लिए भी होगा ना, मेरे है फोन में है डिटेल्स। जरा मेरा फोन दियो जरा, आपका फोन दियो, डिटेल्स है सब। नहीं आप जिम्मेदार कौन है, कॉलोनी के प्रेसिडेंट कौन है, मस्जिद के कौन जिम्मेदार? बुलाओ इधर जरा अपना हटो तो पूरी तफसील बोलिए आप। जरा ये आप मेरे पास जरा हटो, अपना मेरे पीछे नहीं आ रहा। आपका नाम बोलिए, कहाँ पर करो पीछे हटो यार। हाँ वो बैठ दिया थोड़ा उसमें लगा के थोड़ा पीछे आ जाए। मस्जिद ख्वाजा महमूद जी, पहले आप डिटेल बोलो। ग्रीन वेन्यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीछे तो अपना बेटा पीछे हटो, थोड़ा पीछे और पीछे तो अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद ख्वाजा महमूद, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, शमशाबाद। और इस कॉलोनी का मैं सदर मोहम्मद हबीबुद्दीन हूँ। जो मस्जिद को मुसलसिल 1.5 साल से तामीर की जा रही है और मस्जिद का काम मुकम्मल हो चुका है, करीब पूरा ख़त्म पे है और पंजगाने नमाज भी अदा की जा रही है। तो बल्दिया कमिश्नर साबर अली साहब मुसलसिल हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे ऑफिस को भी गए थे हम, और महमूद अली साहब के पास भी गए थे, होम मिनिस्टर साहब के पास भी गए, और सबिता इंदिरा रेड्डी साहब के पास भी गए थे। हम सबको ये एरिया में उन्होंने आते, हम सबके पास जाके प्रकाश गौड़ साहब के पास भी गए थे। हम सबके पास जाके इंसाफ मांगे। और ये पट्टा लैंड है, ये कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। परमिशन नहीं देते बोले तो ठीक है बना लो बोल के हमारा ऑफिस से भी बोले, हमारे तरफ से कोई वो नहीं है। आप बल्दिया में जाके साबर अली साहब से बात कर लो बोले। हम उनसे भी 4 दिन पहले भी जाके बात करे, नहीं कोई बात नहीं होती, आप कर लीजिए काम बोले। लेकिन आधी रात को 2-2:30 बजे आके 700-800 आदमी जो पुलिस फोर्स को लेके आकर
इतना टास्क फोर्स को लेकर के हमला हमारे पास कर दिया और हमारे घरों को बाहर से कोंडे लगा दे के फोना भी खींच लिए, घरों में भी घुस गए, 2 घरों में भी अंदर जाके फोना भी खींच लिए, पूरा एरिया ब्लॉक कर दे, 3 किलोमीटर तक पूरी पुलिस फोर्स को वो कर दे के हमारे साथ मस्जिद को शहीद कर दिए। हमारे लिए इंसाफ चाहिए, हमारे केसीआर साहब इंसाफ दीजिए हमारे को। पूरे 111 कोई मुकामी लीडर नहीं आया। दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं फिलवक्त जो है शमशाबाद म्यूनसिपालिटी के तहत जो गांव आता है, गांव का नाम शमशाबाद गांव है। यहाँ पर जो है तकरीबन 2016 में प्रेस्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक है, वो कंपनी के लोग जो है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोलकर फेस 1 फेस 2 ये 15 एकड़ पे प्लॉटिंग किए थे और इस प्लॉटिंग में तकरीबन 500 प्लॉट्स बने थे, छोटे बड़े मिलाकर, और 500 प्लॉट्स में 95% जो है सारे मुस्लिम हैं यहाँ पर। तो जिस वक्त प्लॉटिंग की गई थी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का परमिशन लिया गया था प्लॉटिंग के लिए, उसमें जो है 2 प्लॉट्स को मस्जिद के तहत बताया गया था। 250 गज के 2 प्लॉट छोड़े गए थे मस्जिद के तहत। तो ये प्लॉटिंग करने वाले जो है तैयब अली साहब, ताहिर अली साहब हैं। और इसमें क्या हुआ कि ये तकरीबन 1.5 साल मस्जिद की तामीर तकरीबन 2 साल पहले चालू हुई और मस्जिद मुकम्मिल होने से 1.5 साल से मुसलसिल नमाज चल रही है इसमें। तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम शख्स को एतराज़ था, उसका एक ही घर है यहाँ पर, वो एतराज़ करा कि जाके पहले एतराज़ ये किया कि लोकल म्यूनसिपालिटी में कि ये बगैर परमिशन बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं बोल के, क्योंकि ग्राम पंचायत में यहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास तौर पर कोई मस्जिद के लिए मैं समझता हूँ कि अगर वो मस्जिद मंदिर चर्च बन रही है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं रहता है, नोट देना पड़ता है खाली कि ये हम रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं बोल के। जैसा जैसा ये मस्जिद बन रही थी यहाँ पर लोग बसना भी चालू किए और अचानक जो है नोटिस आने के बाद में ये लोग वक्फ बोर्ड से भी अप्रोच हुए, ये लोग जो है महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से मुलाकात किए और कोर्ट को भी अप्रोच है वो बल्दिया की नोटिस के खिलाफ में। अभी कोर्ट में जेरे दौरान है केस। अचानक आनंद फानंद में कल रात में तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान 200-300 पुलिस वालों को लेकर यहाँ की शमशाबाद म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर और पूरे जितने भी बल्दिया का अमला बोलिए, पुलिस का अमला बोलिए, रात में आकर पूरे घरों को बाहर से दरवाजे लगा दिए। अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके फ़ोन खींच लिए और रात जो है ये मस्जिद को पूरा शहीद कर दिए। तो आया हम क्या तेलंगाना में हैं या हम गुजरात में हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज से 8 दिन पहले शमशाबाद की एक मस्जिद जो मस्जिद नूरी है, उसकी मलगियों को और उसकी बाउंड्री वॉल को शहीद कर दिए। आज की तारीख तक हमारे सर में जितने बाल है उतने मुस्लिम कायदीन है हमारे पास। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर एक मुस्लिम है, कई एमएलए, कई एमपीज, कई सियासी पार्टियां, कई गैर सियासी पार्टियां हैं, उस मसले पर आवाज नहीं उठाए। वो मसले पर आवाज नहीं उठाने की वजह से हिम्मत बढ़ी और आज ये मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर हम वो मस्जिद की दीवार के लिए लड़ते थे और वो मस्जिद की दीवार और मलगियों को बचाते थे तो शायद मैं समझता हूँ कि आज ये मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद पर शहीद नहीं होती थी। अगर हम इस पर भी आज खामोश बैठेंगे, हम तावीलात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कल के दिन और कोई एक मस्जिद शहीद कर दी जाएंगी। जो लोग केसीआर साहब को सेकुलर कहकर मुंह नहीं सूखता उनका तारीफा करने के लिए, ये मस्जिद का मलबा आज उन तमाम के लिए सवालिया निशान है। ये तो इंशाल्लाह मुझे रात में इतला हुई, लेकिन ये इतना अंदर है कि मैं खुद अब आने के लिए जलपल्ली से एक बार ट्राई किया, वो जलपल्ली की रोड पूरी खुदी हुई है पूरी रोड, और दूसरा फिर मैं दूसरी रोड से आने की कोशिश करा, कहीं भटक के गूगल पे लोकेशन कहीं दूसरी जगह ले गया और फिर इत्तेफाक से अब अल्लाह ताला यहाँ तक लाया है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता
मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम कोशिश करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी एक कॉपी दीजिए। अभी मैं गाड़ी में बैठते ही हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन महमूद अली साहब से, KTR साहब से, सबसे बात करेंगे। हम आए दिन ये देखने को आ रहा है कि तेलंगाना में किसी ना किसी बहाने से खास तौर पर एक फिरके के इबादत गाहों को, खबरस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की तामीर के वक्त में आप देख सकते हैं कि कई दरगाहों को, छिल्लों को, कई खबरस्तानों को आप बड़ी चौड़ी पुलिस स्टेशन से लेके सुल्तान बाजार, आप सिकंदराबाद तक जहां जहां मेट्रो ट्रेन गया है ये पूरे शहीद करते गए लोग। दूसरा, हाल ही में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का वाकया, एयरपोर्ट की मस्जिद का वाकया, आपके मस्जिद एक खाना अंबरपेट का वाकया बोलिए, या आप कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया का वाकया बोलिए। रोड वाइडनिंग के नाम पे मस्जिदों को शहीद कर दे रहे हैं, खबरस्तानों को मिसमार कर दे रही, और दूसरे इबादत गाह अगर आ रहे हैं तो उसको बड़ा करके दे रही। तो आया ये क्या सियासत चल रही है हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो आपको सेकुलर समझ रहे थे, KCR साहब को, KTR साहब को, लेकिन आपका ट्विटर हैंडल इस मसले पर क्यों नहीं बोलता है? अगर कुछ लीगल इलीगल था तो बल्दिया में कई खवानीन हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो है इलीगल बना के लोग उसको लीगल कर ले रही। और हालिया में जो लेक्स का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। एयरपोर्ट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। तो जहां पर एक तरफ आप लैंड ग्रैबरों को, इलीगल बिल्डिंग्स को आपकी सरकार तायद कर रही है, दूसरी तरफ खास तौर पर एक मुसलमानों की इबादत गाह को तोड़ना, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे जी। शमशाबाद हाईवे से ये और कई लोग मुझे जब से टेलीफोन कर रहे थे, इसका करेक्ट लोकेशन समझाइए आप, आइए सामने आके बोलिए। मक्का बहादुर रोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये मस्जिद शमशाबाद नेशनल हाईवे से बराबर 1 किलोमीटर पे है, ओल्ड PS रोड से बराबर आधा किलोमीटर पे है। शमशाबाद नेशनल हाईवे बस स्टैंड से 1 किलोमीटर पे मस्जिद है, ये बिल्कुल करीब है शमशाबाद से, ऐसा नहीं कोई खेड़े गांव वगैरह में है। बिल्कुल शमशाबाद नेशनल हाईवे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पे है, ये हरकत की गई। मामड़पल्ली रोड और शमशाबाद नेशनल हाईवे से बिल्कुल 1 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि कोई जो है सो मतलब खेड़े गांव वगैरह में मस्जिद है जहाँ पर आबादी नहीं है बोल के, नहीं, बिल्कुल आबादी है यहाँ पर। हाँ, एक और एक अहम बात यह है कि हमारे नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू साहब का यहाँ पर फार्म हाउस है, गेस्ट हाउस है, और वहां पर वेंकैया नायडू का फार्म हाउस कोई बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोल के। तो इंशाल्लाह बड़े अफसोस का मुकाम है कि कमिश्नर खुद साबिर अली एक मुसलमान है, उनको सरकार अवार्ड दी, इसलिए अवार्ड दी होंगी कि मस्जिदों को शहीद करो बोलकर। तो इंशाल्लाह वो क्या है पेपर्स बताइए जरा आप मेरे। नहीं, व्हाट्सअप करे तो प्रिंट सही नहीं आता हूँ। आप एक हार्ड कॉपी सुनिए, स्टार्टिंग से आप जो भी करें, मैं और एक आधे घंटे तक इतने एरिया में हूँ, इमीडिएट आप जाओ घर को, सब काम छोड़ दो, आप मेरे को पेपर की कॉपी दो। जी है। आपका मकान कहाँ है? ये कॉलोनी में मकान है आपका? जी इधर में नहीं, वो जेरॉक्स कराना है ना, आप एक नहीं 3 कॉपी बनाओ, क्योंकि मेरे को एक CM को कॉपी देना पड़ता, एक महमूद अली साहब को